अच्छा महाराज, हम ये कहना चाह रहे थे कि इधर जो है जो साधना जो बताई थी आपने, तो हमारे हाँ। साथ में क्या था कि समय तो हम ले रहे थे, तो कभी कभी 108 कर ले रहे थे, कभी 21 हो पा रहा था, तो मतलब रेगुलर नहीं हो पा रहा था। हो रहा है रेगुलर, मैंने 108, कभी 21, कभी 108। तो अच्छा, प्रमुखता अगर मान जी। वो जो मैंने बताया था कि भोजपत्र पर लिख लेना, उसको लिख लिए थे? नहीं महाराज, हम नहीं कर पाए थे उसके लिए, क्योंकि कारण क्या था कि हम ये जो आपका गायत्री वाला जो ये जो नवरात्रि था, हम्म। उसमें 3 दिन तो हम बढ़िया से किए जाप, लेकिन उसके बाद हमारा कुछ मतलब नहीं कर पाए, कुछ ऐसी मतलब कमिटमेंट विल पावर नहीं हो पाई। तो हम्म। इसीलिए थोड़ा सा हम इधर नेगेटिविटी में चल रहे हैं उस बात को लेकर के, मतलब मन जो है थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि न ठीक से उधर हो पा रहा है, न ठीक से इधर हो पा रहा है। तो हमने कहा एक बार आपसे राय लें कि कैसे मतलब सही तरीके से। अब लग रहा है कि जैसे कभी होता है ना कि बहुत तेज किसी दिन कर लो, फिर अगले दिन ना हो पाए, कुछ इस तरह की बात होती है ना। हम्म। तो किस पे प्रमुखता दिया जाए, मतलब जो आपने जो बताया था वही हमको ऐसा ज्यादा है, मतलब उसमें। हाँ जी बताएं। वो जैसे मैंने बताया था ना, वो सिस्टमेटिक तो वे वही है। जी और जी जी। बीच बीच में जैसे ऐसे ऐसे आने से कि कोई किताब दी गई हो तो बीच में एक पन्ना कहीं पढ़ लिए, फिर दूसरे 4-5 पेज स्किप करके फिर दूसरा पढ़ लिए, इस टाइप का वो जी एटीट्यूड जो है ना, वो अच्छा नहीं रहता है। जी महाराज। सिस्टमेटिक वे में जब आदमी चलता है ना, तो हर चीज जो है उसके सामने क्लियर होता जाता है जी उसके महाराज। माध्यम से। अच्छा महाराज। हाँ तो तो जो महाराज आपने बताया है वो वाला तो हम कर रहे हैं। जैसे अब मेरा 21 में तो मुझे मतलब सरलता हो रही है। जैसे पहले पहले शुरुआत में जब आपने बताया था, तो हमको अच्छा, ये 21 में भी बताएं दिक्कत कि आ रही। एक स्थिरता पूर्वक मतलब करीब 1.5-2 घंटा बैठ जाते हैं कि नहीं? महाराज 1 घंटे से ज्यादा दिक्कत होने लगती है। 1 घंटे तक ही बैठ पा रहे हैं? हाँ हाँ, 1 घंटे का मतलब जैसे अब जो आपने बताया है, जो बताया था, हम्म। जो आपके यहाँ से जो मैं मतलब लेके आया था क्रिया योग, हम्म। वो हमको 1 सवा घंटे के अंदर में हो जा रहा है मेरा। अच्छा। ए से लेके जेड तक। हम्म। जैसे 21 बार करने पे, जैसे वो आपका, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द्रुत आकाशी वो 21 बार कर ले रहे हैं। हम्म। और इसके बाद फिर तुरंत बाद उज्जयी है, उसको भी जो है 21 बार कर ले रहे हैं। 21-25 जैसा भी है, मतलब 25 ही कर ले रहे थे। देन भ्रामरी जो है वो 25 के लगभग कर ले रहे थे। देन ये आपका जो कंबाइंड है हम्म। उज्जयी भ्रामरी, वो वाला भी हम्म। 25 बार। और हम्म। उसके बाद जो है द्रुत आकाशी उज्जयी ये भ्रामरी, ये भी 25 बार हो जा रहा है। और हम्म। उसके बाद कपालभाति 108 बार, फिर ओम का 21 बार। हाँ, खैर इतना तो बहुत है। जी जी, तो ये सब हाँ, करने में महाराज हमको करीबन 1 घंटे 1.25 घंटे के लगभग लग रहा है। हाँ, उतना उतना लग ही जाएगा। ये अच्छा मेरा महाराज, जो ये पूछना गायत्री एक चीज। मंत्र जो है ना, जी वो बड़ा मंत्र है। हम्म। जी जी। तो उसको करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसीलिए तो मैं महाराज अभी छोड़ दें, हम सोच रहे थे कि जब आपके पास आएंगे तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़े तो ज्यादा उचित नहीं होगा। हाँ हाँ, तो वो ज्यादा उचित होगा उस तरीके से। अच्छा महाराज, इसमें कोई कुंभ अब लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे मुझे चूंकि आपसे काफी समय हो गया, सितंबर में मुलाकात हुई थी आपसे, हाँ। अब हम मार्च में आ गए, अप्रैल में आ गए, तो बीच बीच में मुझसे छूटा है। हम्म। लेकिन ये थे कि अब जो है अब कर ले रहा हूँ, मतलब जैसे पहले पहल जो अपने करने के अपने भी एहसास होता है ना कि ठीक कर जा हम्म। रहा है कि नहीं जा रहा है, तो अब थोड़ा हम्म। लग रहा है कि हाँ ठीक जा रहा है। पहले जैसे 15-20 आधे घंटे में ही मतलब थोड़ा सा बेचैनी हो या परेशानी होने बेचैनी लगती रहती थी। थी, हाँ। अब थोड़ा अब सा जो है वो, स्थिरता आ रही है। जी अब स्थिरता आ रही है, मतलब आनंद भी आ रहा है। लेकिन हम्म। महाराज एक चीज कहना चाहेंगे, थोड़ी सी निगेटिविटी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बढ़ी है। मतलब हम अपना जो एनालिसिस किए, चूंकि फिजिकल मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है, तो केवल ऐसा तो नहीं कि मानसिक शक्ति बढ़ती जा रही है और प्राण शक्ति का इम्बैलेंस हो रहा हो। नहीं, प्राण शक्ति तो बढ़ेगी, स्थिरता है ना, मतलब प्राण शक्ति बढ़े, प्राण शक्ति बढ़ेगी तो ही प्राणायाम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे प्राणायाम। अच्छा महाराज। हम्म। प्राण शक्ति बहुत थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। मतलब जैसे कभी कभी रह रहे के ना कि नेगेटिव विचार आ रहे हैं, मतलब जैसे ना कि थोड़ा बेचैनी कभी कभी हो रहा है। जैसे अभी शाम को बैठे थे तो दिल थोड़ा घबरा रहा था, मतलब जैसे, या मे भी ऐसा हो कि हम चूंकि साइट पे काम करने वाले आदमी हैं और आगे बहुत स्ट्रिक्ट टारगेट दिए हैं। तो हाँ। ये था कि पहले ये था कि मेरा अक्टूबर में महाराज 3 साल पूरा हो जाएगा। हम्म। तो हम उसको छोड़ करके, मतलब ये करके, जैसे होता है ना कि सांसारिक दृष्टि से भी पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद पूरा प्राणायाम में झोंके अपने आप को ठीक से हम्म। साधना में। हम्म। तो अब बीच बीच में चूंकि अब ये जब मानसिक शक्तियां थोड़ी सी जागृत हो रही हैं, मतलब कर रहा हूं मैं, तो इसमें भी आनंद आ रहा यह जो है ना, यह समय जब आप ठीक होंगे तभी तो साइट पर जाएंगे है। जी 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 शारीरिक जी रूप से। जी 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 जब तक शारीरिक रूप से ठीक नहीं हो रहे हैं, जी जी तो वह
आपको ईश्वर ने मौका दिया है, तब तक आप अपने को प्राणिक रूप से ठीक कर लें। अच्छा महाराज, ठीक है। जो है ना, प्राण के स्तर पर अपने को ठीक कर लें। जी 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 तो प्राणायाम को साधें, हाँ, लंबे जी समय तक उसको करें। जी जी स्थिरता पूर्वक बैठें। हम लोग का जो जी प्राणिक शरीर है, भौतिक शरीर के अलावा भिन्न एक प्राणिक शरीर है हम लोग का। जी 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 तो जी उस प्राणिक शरीर को आप अभी दुरुस्त कर सकते हैं। अभी ये जो मौका आपको ईश्वर ने दिया है, जी 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 इस जी। समय, तो अधिक अच्छा से अधिक लंबी समय तक जो है प्राणायाम करने की कोशिश करें, सांस जी। को रोकने की कोशिश करें। अच्छा महाराज, कुंभक की भी इसमें डाल सकते हैं क्या बीच में? मैंने कहा कि बिना आपके हाँ हाँ हाँ, कुंभक डाल सकते। किस किस में डाले महाराज? आप सभी प्राणायाम में कुंभक होता है, जी। कोई ऐसा प्राणायाम नहीं है जिसमें कुंभक नहीं होता है। अच्छा तो महाराज। अब कुंभक, जब आदमी पहले ऐसे अभ्यास कर लेता है बिना कुंभक के, तो उसके बाद फिर कुंभक किया जाता है। अगला स्टेप कुंभक का होता है। जी जी। तो आपको लग रहा है कि जैसे, अब वैसे तो आप सामने नहीं है, मतलब मैं आपके समक्ष नहीं हूँ, तो आप इस तरह से तो जितनी बातों से तो जरूर लग रहा होगा, लेकिन क्या मैं मतलब अब डाल सकूं उसको, कुंभक को? मतलब आपके इसीलिए चाह रहा था आपसे एक हाँ, बार सलाह लेने का। कुंभक कुंभक आप करें, क्योंकि 2-3 महीना प्रैक्टिस करते हुए हो ही गया ना। जी, मिनिमम हो गया। हाँ हाँ, हाँ बीच बीच में ये नहीं कहेंगे कि अनवरत कर रहा था मैं, लेकिन हाँ। बीच में छूटा होगा हफ्ता 10 दिन 20 दिन, ये नहीं मैं मना कर रहा, लेकिन अब प्रैक्टिस हो गया। अब जैसे अब बैठ रहे हैं, तो एक बार महाराज हम एक बार आपको सुना सकते हैं क्या, अगर आपको समय भाव ना हो तो? क्या क्या चीज सुनाना चाह रहे मैंने ये जो, जैसे मान लीजिए एक बार ये उज्जयी का, जैसे एक बार आपको थोड़ा आभास हो सकता है कि किस स्तर पे आ गया हूँगा। हैं? वो नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया था ना। नहीं महाराज, आपने नहीं बताया। आपने कहा था कि पहले इसी को करिए, उसके बाद फिर आगे अच्छा बताएंगे। अच्छा, ठीक है, उसको करें। तो नाड़ी शोधन को महाराज किस, मतलब ये जो आपने सीक्वेंस बताया था, इस सीक्वेंस में किधर डालना है, जो मैंने अभी आपको चर्चा ठीक है, किया था? पहले जो आपने किया है वो बताएं, वो करें। जी। जो प्राणायाम आप करते हैं पहले उसी को बताएं, ताकि हाँ। हाँ। अच्छा, तो वो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो आपने जैसा बताया था, द्रुताकाशी नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे उज्जयी, नंबर 3 पे भ्रामरी, और नंबर 4 पे कॉम्बिनेशन उज्जयी और भ्रामरी का, नंबर 5 पे कॉम्बिनेशन है द्रुत आकाशी उज्जयी और भ्रामरी का, नंबर 6 पे कपालभाति, नंबर 7 पे ओम। ये ऐसा जी है ना कि मैंने आपको वहाँ बताया था ना, उस लिहाज से बताया था। आपके मतलब जो आपके स्वास्थ्य में जो गड़बड़ी थी उसके हिसाब से बताया था। जी, थायराइड के आधार पे। हाँ, लेकिन जी। साधना के हिसाब से सबसे पहले जो शुरुआत होती है ना, वो नाड़ी शोधन की होती है। अच्छा महाराज। साधना के लिहाज से जब शुरू किया जाता है, हाँ, जी जी। तो पहला प्राणायाम जो है वो नाड़ी शोधन होता है। अच्छा महाराज। तो खैर, जैसे भी स्वास्थ्य के हिसाब से भी कर रहे हैं या साधना के हिसाब से कर रहे हैं, तो प्राणायाम तो दोनों में ही आ जाते हैं। जी जी जी। तो जो भी कर रहे हैं तो उसी को करके बताइए। अच्छा, तुम्हारा जैसे मान लीजिए कि हम पहले उज्जयी और भ्रामरी को कंबाइन कर लेते हैं। उज्जयी पहले बता देते हैं, एक बार सुनने में आपको थोड़ा हो जाएगा, ठीक रहेगा कि कितना तक पहुंचे हैं या क्या त्रुटि हो रही है। तो मैं एक बार सुना रहा हूँ महाराज। ये महाराज एक बार उज्जयी हुआ है। अभी आवाज जी। अभी पूरी खुली नहीं है। हाँ महाराज, खुली नहीं थी, लेकिन ये जो अभी हुआ है, जैसे जब सीक्वेंस में कर रहे हैं तो हो जा रहा है। तो चलिए हम ये करते रहे, कहने का अर्थ ही है, ये ना कहना चाह रहे हैं गुरु जी। हाँ, लेकिन पहले जो मुझे याद है, स्मरण है मुझे, जो जैसा करते जी उससे बेहतर तो जरूर है। जी जी। वो तो बहुत खराब स्थिति, तो जरा भी नहीं हो हाँ, पाता था। वो नहीं हो जी पाता था। अब जी। है, बस बीच में थोड़ा 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 अटक रहा है, पूरा एक हाँ महाराज, साथ वो, नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, वो जो बीच में हल्का सा आया था, लेकिन वो पता नहीं लेकिन वैसे जब कर रहे हैं 21 बार में, तो 1-2 बार ऐसा आ रहा है, बाकी में निकल जा रहा है। जैसे अभी फिर से करेंगे तो हाँ, ठीक निकल आएगा। इसे करें तो एक बार 2-3 बार करें तब पता चलेगा ना। 2-3 हाँ, बार एक 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 मिनट महाराज, एक मिनट, एक फिर से देखिए एक बार। इस बार उस बार से अच्छा हुआ इस बार। जी जी। हाँ, अभी लेकिन आवाज जो है ना पूरी स्पष्ट नहीं आ रही है। जी महाराज। हाँ, मतलब गले में अभी कसर है। जी जी जी। तो अभी मतलब करते रहे, यही कहने का अर्थ है ना? हाँ, अभी जो जी है
पूरी नस नाड़ी वहाँ की पूरी एकदम नहीं हो पाई है, जी जी जी। स्वस्थ नहीं हो पाई है, ठीक महाराज। तो कुछ कफ का असर है। जी 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 जी, ठीक है। और ये फिर नाड़ी शोधन का महाराज कहाँ, एक कुंभक किस वाले में ऐड करें, मतलब अगर मान लीजिए कर रहे हैं तो हाँ, कहाँ ले जाके कुंभक करना होगा, उज्जैन में? अभी उज्जैन में आप कुंभक नहीं करें, अभी आपका सही नहीं हो पाया। अच्छा ठीक है। अभी आप यही तो कुंभक, अब यही जब कर। आप प्राणायाम को सही करने लगेंगे ना, जी। तब कुंभक जो है असर कारक होगा। अच्छा महाराज अभी ठीक है। कुंभक इसमें ठीक नहीं है। आगे दूसरा बताएं। अच्छा, तो ये फिर भ्रामरी एक बार करके दिखाएं महाराज। हम्म। जी। जी महाराज। और करें एक दो बार। अच्छा। और करें? ये तो ठीक है। इसमें आप जी महाराज। कर सकते हैं कुंभक। अच्छा अच्छा महाराज। कुंभक भी दो तरह का होता है। जी। एक अंतर और बाह्य। हाँ, एक जी जब हम सांस छोड़ देते हैं, जी मतलब जैसे गुनगुना दिए, गुनगुनाने के बाद जो हवा निकल गई, उसके बाद फिर उस वक्त ही कुंभक लगा देते हैं। राइट महाराज। हाँ जी हाँ। और जी एक होता है कि जब हम सांस को भर रहे हैं, उसके बाद कुंभक कर रहे हैं, तब इसको कर रहे हैं। जी जी तो सांस को भर करके जी तब कुंभक जी करें। जी। अच्छा और महाराज। जितना देर भरते हैं, जी उससे तकरीबन 2 गुना समय जी जी। ज्यादा रोकने की कोशिश करें। उसके अच्छा बाद महाराज। फिर भ्रामरी प्राणायाम करें। तो महाराज अभी हो जाएगा दोगुना, मतलब अभी जो ये जो अंतर स्थिति है? कुंभक, हाँ हाँ, हो जाएगा। अंतर अच्छा महाराज। कुंभक है ये 2 गुना समय। जी जितना देर जो है गुनगुना रहे हैं ना, जी। तो उससे 2 गुना करने की कोशिश करें। अगर 2 गुना नहीं कर सकते तो कम से कम उतना तो करने की कोशिश करें। अच्छा महाराज, मतलब जितना सांस ले रहे हैं उतना, जितनी देर तक लिया है हाँ, उसका उतनी देर तक रोके। तक कम से कम रोकते हैं। वैसे उसके बाद और फिर तब। बाद जी। में धीरे धीरे बढ़ाते हुए 2 गुना तक ले जाएं। अच्छा महाराज ठीक है महाराज। तो तो इसमें ये। कुंभक हाँ। आप कर सकते हैं। ये भ्रामरी आपका ठीक हो रहा है। जी महाराज जी महाराज। हम्म। अच्छा महाराज, तो और एक जो है ये एक बार ये भी बता देते हैं, आपका जो जो कॉम्बिनेशन है कि रहने दें, उज्जैन भ्रामरी मिला के जो हो रहा आपको था? ये जब ठीक से नहीं हो रहा है तो अभी उसको रहने दें। हाँ अभी रहने देते हैं, ठीक महाराज, ठीक है। और नाड़ी शोधन महाराज अभी ऐड करना है कि नहीं? अभी नाड़ी शोधन तो जब सामने आएंगे तभी प्राणायाम बताऊंगा ना। अच्छा महाराज, ठीक है महाराज, तो वो जब जब सामने आएंगे। हाँ। वो तो फोन पर नहीं हो सकता है। अच्छा महाराज ठीक है। नाड़ी शोधन हम्म। तो इसी को करें महाराज, है ना, यही जितना आपने हाँ, बताया है। अभी अभी नहीं और करें। अगर मान लीजिए समय मिल जाए, मान लीजिए, तो किसी इसमें से किसी एक को 108 बार करना, क्योंकि हम एक बार 108 भी करना शुरू किए थे तो 3 घंटे से ऊपर लग रहा था, उतना हम समय दे नहीं पाए, बैठ भी नहीं पाए, कंसंट्रेशन नहीं मिल पाया। हाँ, तो आधा। एक धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहें, और एक बार जब 108 कर लेंगे तो वो सिद्ध हो जाता है। अच्छा महाराज। तो इस तरह से जो है ना, 12 प्राणायाम को सिद्ध करना पड़ता है। तो महाराज जैसे मान लीजिए सवेरे, मान लीजिए हमको मौका मिला तो हमने 3 कर लिया, फिर शाम को कर लिया, ऐसे ब्रेक करके कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, फिर दूसरे का एक, जैसे सुबह एक प्राणायाम सिद्ध कर दिया, शाम को एक कर जी। लिया, इस तरह से कर सकते हैं। 108 को। हाँ, 108 बार तक अगर कर देंगे ना सही रीत से, जी तो वह सिद्ध हो जाएगा। अब उसमें भी कुंभक सहित है कि कुंभक रहित सिद्ध है, ये दोनों जी। देखा जाता है। अच्छा महाराज, हम्म। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन में जैसे मान लीजिए ध्रुव आकाशी 108 कर ली, 108 बार कर लिया, उसके बाद फिर ये उज्जैन 108 बार कर लिया, हाँ, नहीं समय मिल पाया तो छोड़ दिया, फिर उसके बाद शाम को। कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी करके 108 किया जा एक बार सकता है? 108 कर दिया ना तो वो सिद्ध हो जाएगा प्राणायाम। तो इसका मतलब है कि उस नाड़ी से संबंधित जो प्राण शक्ति है वो जागृत हो गई है पूरी, पर्याप्त। अच्छा महाराज। तो महाराज ये कुछ जो थोड़ा सा इधर मतलब इमोशनली को डिस्टर्ब फील कर रहा था मैं, वजह कुछ भी हो, कई कारण हो सकते हैं, मतलब इसका क्या किया जाए? जैसे नहीं होता कि कभी कभी थोड़ा सा डिप्रेसिव सा फील होता है कभी कभी?
वो सब प्राणायाम से जो है ना सब ये सब डिप्रेशन वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। अच्छा महाराज। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। आराम से स्थिरतापूर्वक बैठ के करेंगे ना, जी। खत्म। डिप्रेशन तभी तक व्यक्ति को रहता है जब तक उसकी प्राण शक्ति जागी नहीं रहती है ठीक से। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। प्राण जी शक्ति जी। जाग जाएगी तो डिप्रेशन और दूसरे इस तरह की बीमारियां सब सब समाप्त हो जाती हैं। कोई तो इमोशनल सब। बीमारी नहीं होती है, अच्छा महाराज। अच्छा 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 साइकोलॉजिकल अच्छा। डिसऑर्डर नहीं रह सकता है प्राण शक्ति जागने पर। अच्छा महाराज, और इसमें मान लीजिए कि जैसे कोई सीक्वेंस इधर उधर हो जाए, किसी एक दिन पूरा ना कर पाए, अगले दिन किया तो उससे तो भी कोई मतलब चलेगा? नहीं है, आपने एक बार भी सिद्ध कर लिया ना सिद्ध, जी। तो वो सिद्ध हो गया। अच्छा महाराज। हाँ, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो वो मेंटेन रहेगा, समझ रहे हैं। जी 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 जी। एक बार भी अगर आपने उसको कर लिया है 108 बार तक, हाँ। के बाद आप उसे 11-21 बार भी करेंगे तो वो मेंटेन रहेगा, यानी जब चाहेंगे तब आप फिर पुनः वहां चल सकते हैं। अच्छा, नहीं मतलब कहने का अर्थ ये महाराज जी कि जैसे मान लीजिए 108, जैसे द्रुताकाशी 108 कर लिया, फिर उसके बाद उज्जयी 108 कर लिया, फिर भ्रामरी 108 कर लिया, हाँ, अब ये आज करके छोड़ दिया, अगले दिन फिर वहां जो बचा वाला फिर था। अगले दिन तो 108 करने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आपने एक बार कर लिया है तो। जी, तो फिर द्रुत या फिर आकाशी आप 108 बार। या फिर जी 108 उसे आप तब कर सकते हैं, कुंभक सहित कर सकते हैं। एक बार कुंभक रहित आपने किया है, जी 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 तो एक बार जी। कुंभक सहित कर सकते हैं। कुंभक अच्छा, सहित और सिद्ध करना एक दूसरी बात है, वो ज्यादा जी परिपक्वता होती है। जी जी जी। हाँ, और महाराज ये जो शाम वाले में कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए या कर लेनी चाहिए, मतलब किसमें, शाम वाले में? प्राणायाम तो वैसे प्रातः काल ही अच्छा माना जाता है, शाम के समय प्रदूषण का लेवल हाई हो जाता है, इसलिए जी जी अच्छा जी नहीं माना जाता है। जी जी हाँ, जी लेकिन जिसके पास एकदम ही मौका नहीं है वो कुछ नहीं करने से तो अच्छा है, अगर अच्छी जी जगह जी पर जी कर रहा है तो। जी जी। जैसे हाँ, हमारे बंगले पे आवास पे तो खाली है, पेड़ पौधे हैं, तो कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, इसलिए पूछ रहा था। हाँ, रात्रि के समय नहीं करें, लेकिन रात्रि के समय कोई भी ना करें, ये भ्रामरी भी ना करें महाराज? रात्रि के समय नहीं, क्योंकि जो है ना ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर जाता है। जी अब पेड़ पौधे भी अगल बगल सब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकालते हैं ना। जी 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 हाँ, जी जी। तो इसलिए जितना करेगा आदमी उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसका और भीतर जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। शाम के मतलब महाराज 8 तक या 7 बजे तक? मतलब सूर्यास्त होने के बाद फिर नहीं करें। अच्छा, सूर्यास्त के बाद ना करें? नहीं, सूर्यास्त के बाद फिर ठीक नहीं है। अच्छा महाराज, ठीक ठीक है हाँ, महाराज, ठीक है। ओंकार तो जो प्राणायाम कर सकते हैं। ओमकार, ओमकार कर सकते हैं ना महाराज? हाँ, हाँ, ओंकार कर सकते हैं। ओमकार, ठीक है सूर्यास्त महाराज, ठीक। ओंकार को कर सकते हैं सूर्यास्त के समय। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज, तो मतलब ये रात्रि एक, जी जी, ओमकार कर सकते हैं, वही हम सोच रहे थे, क्योंकि आज मेरा ओमकार रह गया था, तो हमने कहा कर लें क्या एक बार आपसे हाँ, पूछ के। ओंकार कर सकते हैं। तो महाराज फिर ठीक है, इससे फिर ये रास्ता आगे बढ़ता हमको ठीक ले जाएगा, मतलब थोड़ा सा कभी हाँ, कभी संशय आ जाता है मेरे मन में, आपसे गलत क्यों बोले। हाँ, तो महाराज नहीं ये तो साधना उधना जी। प्राण शक्ति जागेगी ना, हम लोग का जो प्राणिक शरीर है जी। वह जागृत होना चाहिए। तो अच्छा। हम लोग का जो जैसे पंचकोश शास्त्र में बताया गया है, जी 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 तो पहला कोश जो है वो अन्नमय कोश है, जी यानी फिजिकल बॉडी है। जी जी अन्नमय कोश मतलब फिजिकल बॉडी। जी दूसरा कोश जो है ना वो प्राणमय कोश है। जी महाराज। तो अभी दूसरे कोश पर काम हो रहा है, जी। तो वो प्राण शरीर को आपको मजबूत कर लेना, क्योंकि उसी के बल पर जो है आगे की सारी यात्राएं होगी। अच्छा तो महाराज। प्राणमय कोश जो है हमारे फिजिकल बॉडी को और हमारे मेंटल बॉडी को, सब हर तरह के बॉडी को प्रभावित करने वाला है, और वो जी। एक तरह से वही वाहक है। अच्छा महाराज। जी तो जी इसलिए जी प्राणायाम बहुत ही जरूरी होता है। जी महाराज, जरूरी है। और ये हम्म। ओमकार वाला तो कितना भी कर ले, 108 भी कर ले तो ठीक रहेगा, कोई ऐसी तो हाँ, समस्या नहीं है, एक तो रात में मतलब रात में भी कर ले? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा महाराज। लेकिन खाली पेट अ, ही करना है, यानी खाना वाना खा कर नहीं करना है। जी 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 जी, मतलब वो 3 घंटे के बाद में, खाना खाने के 3 घंटे बाद ना? अगर खाना खाएंगे ना जी। तो भी कर सकते हैं ओंकार, लेकिन तब मन ही मन करेंगे, मानसिक होता है। अच्छा महाराज। मानसिक ओंकार करेंगे तो प्राणायाम नहीं होता, बल्कि वो जाप होता है। अच्छा महाराज, तो ये खाने के कितनी देर बाद हम कर सकते हैं, खाने के बाद? खाने का जैसे वज्रासन वगैरह में बैठ गए तो जी। उसमें कर सकते हैं, या एकदम ठीक अब लेट रहे हैं, लेटते समय भी कर सकते हैं। मन ही मन मानसिक जाप होता है तो। नहीं, अगर मान लीजिए खाने के कितनी देर बाद, जैसे दोपहर में किया, मान लीजिए खाना 3 बजे खाया हो, साधना करने के बाद खाया हो, तो हाँ, अब जैसे आप कर सकते हैं, 4 घंटा हो गया है तो? हाँ, 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 कर सकते हैं। जी 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 जी। हम्म। और महाराज थोड़ा चाय मेरी बढ़ी हुई है, थोड़ा इसका कैसे मतलब निवारण किया जाए? चाय मतलब ये है कि मतलब 4-5 कप तो हो ही जाती है दिन में, 5 कप। नहीं तो चाय को जितना कम करेंगे उतना शरीर अच्छा रहेगा, जी स्वास्थ्य जी उतना जी। बढ़िया रहेगा। अच्छा महाराज। हाँ, हाँ। चाय ठीक को महाराज। वो कम करना शुरू करें।
ठीक है महाराज, ठीक है। अब ब्रह्मचर्य का भी जो है पालन अभी तो चल रहा है अपने भर तक जो है। एसिडिटी जो है ना जी चाय में बढ़ जाती है। जी। तो और ठीक है महाराज, उसको करते हैं। और ब्रह्मचर्य का भी पालन महाराज कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये है कि अभी बहुत ठीक से मैं नहीं कह सकता कब तक क्या होगा। तो थोड़ा सा एनर्जी बढ़ रही है महाराज शरीर में, ऊर्जा, एनर्जी बढ़ेगी प्राणायाम जी। लेकिन एनर्जी महाराज इस तरह के वो विचार भी उस तरह के आ रहे हैं मन में, इसके मतलब जैसे ब्रह्मचर्य के पालन से, क्योंकि हम तो गृहस्थ आदमी हैं, तो 2.5-3 महीना हुआ है, लेकिन उन विचारों को कैसे क्या काबू किया जाए? उन विचारों के चक्कर में आप पढ़े ही नहीं। जी जी। आप प्राणायाम के चक्कर में पढ़े। जैसे कि मान अच्छा लीजिए उदाहरण जी के साथ समझ लें कि जी जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं, जी परीक्षा में अगर कोई परीक्षार्थी बैठा हुआ है तो जी उस वक्त वो सिर्फ क्वेश्चन का सोचता है जी। और उसका इतना उसमें एब्जॉर्ब रहता है कि वो अन्य चीजें उसे अपने आप ही खत्म हो जाती है माइंड से। अच्छा 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 अच्छा। समझ रहे हैं? अच्छा जी जी, समझ गया। मतलब प्राणायाम ही कर में लिप्त रहे तो अपने आप ही। आपका कितना एब्जॉर्प्शन है, आप जो वर्क कर रहे हैं उसके आधार पर बाकी जो है वो अपने आप साइड हो जाएंगे। अच्छा महाराज, हाँ, ठीक है। और दिमाग जिस चीज को महत्वपूर्ण समझता है, जो जी अंदर आपका अवचेतन मस्तिष्क है, जी। वह जिसको महत्वपूर्ण समझता है, उसको जिसमें अच्छा लगता है, तो आपका जो मन है वो प्रेरित होगा ही होगा, ये जान लें आप। जी 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 हाँ, जी 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 यानी यदि यदि आप मतलब सेक्स की ओर ओरिएंटेड हो रहे हैं उदाहरण के जी लिए, जी जी तो इसका मतलब है कि मन को अभी सेक्स अच्छा लगता है, जी तो जी जी इसका जी। मतलब है कि आप उसको सेक्स को छुड़ा नहीं सकते। अच्छा महाराज। हाँ, आप कोई ऐसा काम करेंगे जो कि सेक्स से ज्यादा आपको खुशी दे सकता है, आनंद दे सकता है, तभी सेक्स छूट सकता है, अन्यथा सेक्स जी छूट ही नहीं सकता है, जान लें। जी महाराज, जी जी, बिल्कुल तभी बात। नहीं छूट सकता वो। अच्छा तो महाराज, मतलब हम अगर इस साधना के रास्ते पे चलेंगे तो अल्टीमेटली हमें मिल ही जाएगा सुख, जो हम हाँ हाँ, की जो उससे जब ज्यादा। आपको बेहतर एंजॉयमेंट मिलता है तभी कोई चीज जो एंजॉयमेंट दे रहा है पहले, तो वह चीज छूटती है, अन्यथा नहीं छूटती है। जी महाराज, जी जी हाँ, जी जी। अच्छा, बहुत बहुत ये महाराज, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा कभी कभी जैसे क्या होता है कि अभी आगे ऑफिस से कोई 15-20 दिन बाद कोई ज्वाइन प्रण कर करूंगा। लेता है ना, बहुत बहुत ऐसे जो है ना, जो प्रण कर लेते हैं कि मैं आज से ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ये प्रण वरण सब बकवास है, ये सब आदमी को जी। कमजोर कर देता है। अच्छा क्योंकि अगर महाराज। अच्छी चीज के प्रति अगर आप प्रण कर लेंगे जी। तो आपकी एनर्जी खुद ही नेगेटिव हो जाएगी, खुद ही अपने से लड़ने लगेगी। अच्छा महाराज। एक बात तो ये हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि भविष्य आप जानते ही नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो आप प्रण कैसे कर सकते हैं? जी 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 आगे क्या होने वाला है, आगे तो जो भी घटनाएं घटती है वो तो असंख्य कारकों की मिश्रित अभिव्यक्ति होती है। जी जी। तो आपका कारकों के ऊपर सबके ऊपर नियंत्रण नहीं है, कौन कौन सी घटना है तो उन सब के ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो जब आपका उन सब के ऊपर नियंत्रण नहीं है तो आप कैसे आप कह सकते हैं कि मैं यह करूंगा? जी 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 आप जी जब जी जी। कहते हैं मैं यह ही कर दूंगा, तो इसका मतलब यह हो गया कि यह अज्ञानता है। हाँ अच्छा महाराज। हाँ, हम्म। ये आने वाला समय सिद्ध कर देता है, क्योंकि जब आप उस काम को नहीं कर पाते हैं तो फिर आप किसी को दोष देने लगते हैं। अहंकार यही करता है, फिर जी वह जी यह जी, नहीं खुद। समझता है कि आखिर ये घटना क्यों नहीं हो पाई, जो मैंने सोचा था, संकल्प किया था, वो क्यों नहीं हो पाई। क्योंकि जी जी घटनाओं जी की सिलसिलाओं के ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। जी महाराज। जी दुनिया में घटनाएं आपके अनुसार से थोड़ी ना घट रही है। जी 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 तो जी। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे प्रण नहीं लेते हैं कि मैं ये करूंगा अच्छा कि नहीं करूंगा। बस वे अच्छा बस महाराज। प्रयास करते हैं कि उसमें जितना हो जाए हो जाए, ईश्वर की इच्छा मानते हुए कि ईश्वर अगर चाहेंगे तो हो जाएगा। तो जी जी जहाँ जी जी। तक जो होता है हो जाने दीजिए। जो बेहतर हाँ, होगा वो अपने आप ही आ जाएगा। जी जो बदतर जी। होता है वो स्वयं ही छूट जाता है। लेकिन यदि अच्छा कोई बस। चीज बेहतर है और उसको जबरदस्ती किसी ने बदतर कहने की कोशिश की या करने की कोशिश की, तो वो ऐसा नहीं होगा। जी जी क्योंकि जी 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 हमारा शरीर जो है ना, वो दुख को, दर्द को, वेदना को, सुख को, इन सबको समझता है जी 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 उसी जी। को। तो वो उसके हाँ। हिसाब से वो रेस्पॉन्ड करेगा। अच्छा महाराज। तो आपके जी मन के मुताबिक शरीर रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। जी 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 हाँ, शरीर जी। के बहुत गहरे लंबे अनुभव है अच्छा और महाराज, उसके सही बात है। भीतर बायोलॉजिकल कोड है। जी 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 जी। तो जब उसको लगेगा कि यह बेहतर है तो वो अपने आप ही चॉइस कर लेता है, उसमें आपको कुछ प्रण वरण नहीं करना पड़ता है। अच्छा, मतलब साधना के रास्ते में अगर आगे बढ़ेंगे तो जब अपने आप ही, जब उससे बेहतर सुख की अनुभूति होगी तो शरीर पर मन अपने आप ही उधर की तरफ अग्रसित हो जाएगा। अपने आप ही हो जाएगा। और जहाँ तक सेक्स की बात है ना, जी एक योग होता है, तंत्र योग भी होता है। जी 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 जो सेक्स जी। का ही प्रयोग होता है।
अच्छा महाराज। सेक्स करते हुए भी व्यक्ति जो है सेक्स से मुक्त हो सकता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, जी महाराज। और सेक्स करते हुए भी जो है वह और आनंद ले सकता है जितना लेता है उतना। जी सेक्स जी जी ऐसा कोई जी। बुरा चीज थोड़ी ना है। हम लोग का अच्छा महाराज। ये समाज में जो अवधारणा इस तरह से है ना, जो अष्टांग योग है ना, जी तो उसको जो फॉलो करते हैं तो वो धीरे धीरे उनको ऐसा लगता है कि सेक्स बहुत बुरी चीज है, इससे हट जाना चाहिए, ये जी बाधा जी है। जी 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 जी। सेक्स कोई बाधा नहीं है। अच्छा महाराज। कोई भी घटना बाधा ही नहीं है, समझते हैं दुनिया में कोई भी जी घटना हो जी। जाए, अच्छा 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 अच्छा। चाहे हम लड़ाई भी कर रहे हो, चाहे क्रोध कर रहे हो, कोई घटना बाधा नहीं है। बाधा सिर्फ क्या है कि उस घटना के विषय में हमारी पूरी जानकारी नहीं है, पूरा अनुभव नहीं है, वह बाधा है। अच्छा अच्छा। जी 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 जी। तो जो है जब हमको पूरा उसके बारे में समुचित ज्ञान हो जाएगा, संपूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा, टोटल नॉलेज जब हमको हो जाता है, टोटल हमको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर हम उसे अपने आप ही जो है उससे मुक्त हो जाते हैं। और वो उसके बारे में हम सब कुछ जान जाने के कारण वह हमको और बेहतर एक दिशा दे देता है, एक बड़े आयाम में हमको अपने आप पास करा देता है। अच्छा 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 अच्छा। कोई रोड़ा जैसा कोई चीज नहीं होता है। हमारे शत्रु भी जो होते हैं ना दुनिया में, जी हाँ, ये रोड़ा नहीं होते, कोई भी रोड़ा होता ही नहीं है। ये सिर्फ हम लोग को बेहतर बनाने के लिए और हमारे में जो कमी है उसको उभारने के लिए होते हैं। उस कमी को हम देखें, समझें और जी उसको जी जी ठीक जी। करें, दुरुस्त करें, तो हम अपने आप ही पात्र हो जाएंगे आगे बढ़ने के। अच्छा महाराज। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो इस तरह से तो समझ। मतलब वो मानसिक अवधारणा अवरोध ना बना करके साधना के पथ पे बढ़े और उस पे ही निरंतर हाँ, बस फोकस करें। बढ़ते रहें, उसके खिलाफ में जी। रहने की कोई जरूरत नहीं कि हम जो है सेक्स को छोड़ देंगे, अब नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से करेंगे तो फिर आपका शरीर रिवोल्ट करने लगेगा आपके ही विरोध में, और फिर जी जी महाराज। साधना आपको तकलीफ देने लगेगी, जान लें। जी 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 बिल्कुल हाँ, बिल्कुल महाराज। क्योंकि जी जी सेक्स की एनर्जी जो है ना वो दब रही है वहाँ। जी 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 जो दमित ऊर्जा है, हाँ, जी। वो सप्रेस्ड एनर्जी आपको फिर एक विस्फोट के रूप में आ जाएगी। तो महाराज लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि यही एनर्जी जो है हम ऊपर ले जाते हैं, चैनलाइज करते हैं अपने जो मन की तरफ अग्रसित करते हैं या हाँ, तो ऊर्ध्व वो एनर्जी गमन उसके करते हैं। विरोध भी चल के नहीं करते हैं। जी। वो एनर्जी है उसके खिलाफ में जाकर के नहीं कभी कर सकते। अच्छा महाराज। सदैव उस एनर्जी का उपयोग करके कर सकते हैं। अच्छा महाराज। हाँ, उस एनर्जी का उपयोग करके कर सकते हैं, या हम और किसी दूसरे चैनल को करते हैं तो वो अपने आप ही चैनलाइज हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमको उसको चैनलाइज करना पड़ता है, जी जी जी। वो स्वतः ही चैनलाइज हो जाता है। इसीलिए तो मैंने परीक्षा का आपको उदाहरण दिया। जब हम अच्छा महाराज। इसमें लगे हुए हैं तो अपने आप ही सारी ऊर्जा हमारे चैनलाइज है माइंड में उस क्वेश्चन के ऊपर। जी 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 जी। समझ रहे हैं? तो जब जब समझ रहे हैं। वहाँ पर हमारा दिमाग वहाँ पर उसको उस आंसर को खोज रहा है ना, तो जी उस समय जो दिमाग को ऊर्जा मिल रही है ना, तो हमारे सभी अंगों से मिल रही है। जी 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 सभी जी अंगों की जी ऊर्जा उस ओर प्रवाहित हो रही है, जी 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 क्योंकि जी वो जी उसका सारा एग्जिस्टेंस लगा हुआ है कि मैं इस सवाल का हल निकाल के रहूंगा। जी 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 हाँ, जी। तो इसीलिए तो इस तरीके से जो है सेक्स की एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है। सेक्स की एनर्जी ऐसे अच्छा। जबरदस्ती थोड़ी ना कन्वर्ट होती है। नहीं मतलब जैसे बिना अगर संचित नहीं होकर रखा होगा किसी ने, मान लीजिए संचय ना किया होगा, तो फिर ऊर्जा होगी जिसको जो ऊर्ध्वागमन के लिए जब ऊर्जा स्खलित कर दिया किसी ने वो तो। स्खलित इसलिए उसकी हो जाती है ना, क्योंकि वो अन्य अन्य चीजों में तो वो अपना अच्छा से किया ही नहीं कुछ, नहीं तो उसकी और उसका अच्छा ओरिएंटेशन ही नहीं होता। अच्छा। आपका कहने का अर्थ है कि जब साधना के पथ में अग्रसित होंगे तो अपने आप ही वो ऊर्जा संचित होते हुए हाँ, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन हो अगर आप जाएगी। प्राणायाम अच्छा से कर रहे हैं, और प्राणायाम को कैसे फिजिकली नहीं करना होता है आपको मैं बताऊंगा जब, और अभी अभी तो आपको स्वास्थ्य के लिहाज से बताया था। जी 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 साधना के लिहाज से जब बताऊंगा ना, तो प्राणायाम कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि हम जी महाराज। ऐसे खींच रहे हैं लंबे से, खुद जोर से छोड़ रहे हैं। ये तो इसे एक तो ये फिजिकल प्रोसेस हो गया ना, ये एक्सरसाइज जी हो गया, ये एक्सरसाइज जैसा नहीं जी जी होता है। जी 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 इसमें जी जो जी। किया जाता है ना वो मुस्कुराते हुए किया जाता है। अच्छा महाराज। अच्छा यह अच्छा जो अच्छा है अच्छा। प्राणायाम को एंजॉय करते हुए करना है, तो इसमें जो है एनर्जी और जो है हम कन्वर्ट होती है हमारे शरीर की। अच्छा महाराज। क्योंकि और जब ये। हम लोग का जो सबसे जो मैंने पंचकोश बताया आपको, जी 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 तो पंचकोश में जो 5 कोश हैं, उसमें सबसे ऊपर का जो कोश है वो आनंदमय कोश है। जी 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 आनंदमय कोश कहने का अर्थ यह है यहाँ पर कि हर ऊर्जा को आनंद में बदलना है। जी 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 परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। जी 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 तो जी जी हम अपने हर गतिविधि को जी। इंजॉय करते हुए करें। अच्छा महाराज। अच्छा 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 अच्छा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको याद होगा पुराने जमाने में भी लोग गांव में जब हैं खेत में खेत में बोते थे तो गाते हुए बोते थे, जी 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 काटते जी थे तो जी गाते हुए काटते थे।
जी 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 जी। वो एंजॉयमेंट है काम करते हुए। हाँ, हाँ हाँ जी खाना खाते समय भी मस्ती में खाएं, माने कहने का मतलब है कि जो भी गतिविधि आपकी हो वो जी जी उसको आनंदमय को उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं, उसको एंजॉय करते हुए करते हैं, उसको बोझ जी के जी। रूप में, दायित्व के रूप में, जिम्मेवारी के रूप में, कर्तव्य के रूप में न करें। बोझ के रूप में ना करें। हाँ, न बोझ के रूप में न कर्तव्य के रूप में। जैसे आपको ड्यूटी जानी है, गवर्नमेंट ने आपको ड्यूटी लगा रखी है वहाँ पर, तो जी लोग कहते हैं चलो हमको पैसा मिल रहा है, सरकार ने नियुक्त किया है, नहीं करेंगे तो बर्खास्त कर देंगे, नहीं करेंगे तो हमारे पर कार्रवाई करेंगे, इस तरह की बातें हैं, सोच जी के जी करते हैं। जी 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 तो यह करने का मतलब धर्म के लिहाज से सही नहीं। करने जी का सही महाराज जी तरीका यही है कि उस काम को हम एंजॉय करते हुए करें। जी कि जी हमको जी जी परमात्मा ने एक ऐसा अवसर दिया है कि हमको इसको बेहतर से बेहतर करके दिखाना है और मजा लेते हुए करना है। जी 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 काम जी में क्वालिटी आएगी और क्वालिटी काम में इस तरह से आएगी कि अगर उसने मुझे आनंद नहीं दिया उस काम में ना, तो समझना कि क्वालिटी आई ही नहीं उसमें। जी 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 बात समझ जी में आ जी। रही है? हाँ जी, समझ रहा हूँ, मतलब उसको अपना काम भक्ति के रूप में आपने किया जाए। अच्छा से किया या नहीं किया, जी इसका जो है चेकिंग आपके लिए यही है। अध्यात्म के लिहाज से इसकी चेकिंग यही है कि क्या उस काम ने आपको आनंद दिया। जी जी यदि जी दिया जी तो आपने काम को सही परफेक्टली किया, जी और यदि जी नहीं दिया तो आपने जी चाहे कितना भी परफेक्टली कर दिया हो इंजीनियरिंग के लिहाज से या किसी गवर्नमेंट के या डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से, जी वह काम नहीं हुआ सही। जी जी। अध्यात्म के लिहाज ईश्वर के लिहाज से नहीं हुआ। से बिल्कुल नहीं हुआ। जी यदि जी आप जी भजन गा रहे हैं तो भजन में आप एंजॉय नहीं कर पाए, जी मजा नहीं ले पाए, आनंद नहीं आया आपको, तो इसका मतलब भजन नहीं हुआ। वो जो है सिर्फ वहां पर आप ऐसे सुने खाली, हाँ, और उसके चल दिए, उसका कोई वो नहीं हुआ, जी। फायदा नहीं हुआ। तो ये जो स्टेज है गुरु जी आ जाएगी, ये मतलब साधना करते करते स्टेज हम प्राप्त कर हाँ, सकते हैं जो तो आप आप बता रहे हैं। समझ जाएंगे कि हमको मेरा कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जी जी तो आपको फिर उसमें इंजॉयमेंट आने लगेगा। जब इंजॉयमेंट आने लगेगा, जो मैंने कहा ना कि सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध जी 108 की संख्या से आप नहीं होंगे। जी 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 सिद्धि का संख्या से बहुत मतलब नहीं है। मतलब जी जी ये जी है कि आप इंजॉयमेंट से भर जाते हैं कि नहीं, उतना तक जाने के उतने बार आपको मौके दिए गए। 108 का मतलब है कि जी उतने अटेम्प्ट आपको दिए गए। क्या उतने जी। अटेम्प्ट में आप अपने को एंजॉय कर पाए या नहीं? यदि आप एक बार में भी कर पाए तो वो एक बार ही आपका सिद्ध हो गया। अच्छा महाराज जी जी हाँ, जी जी आप उसको पूर्णतः आनंदित होकर के कर पाते हैं कि नहीं? चाहे आसन को करें, चाहे प्राणायाम को करें, चाहे कर रहे हैं जी या टट्टी कर रहे हैं या जी सेक्स कर रहे हैं या कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं या कोई भी काम एक्स वाई जेड कर रहे हैं, क्या जी उस काम को आप 100% एंजॉयमेंट के साथ कर रहे हैं या नहीं? यदि कर रहे हैं तो अध्यात्म के लिहाज से वो एकदम सही है और आप जी। सही रास्ते पर हैं। तो महाराज ये संभव है ये जो बात मानो आप बता रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे लिए तो संभव नहीं, लेकिन आगे अगर हम प्रयास करें, रास्ते हैं जहाँ ये संभव कर सकते हैं जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी जी। हाँ, ठीक है महाराज, तो फिर मुझे तो आपके इसको सानिध्य में इसकी ये शुरुआत जो जानना है है। ना आप भोजन से कीजिए। सबसे जी आसान भोजन होता है। जी खाना खाते समय जी बहुत सुखपूर्वक खाएं, अकेले में खाएं बैठ करके और सोचें कि आज मजा लेने के लिए खाना है, पेट भरने के लिए नहीं खाना। जी 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 समझ जी रहे हैं? जी आनंद लेते हुए खाना है जी भोजन जो भी है। यदि जी ऐसा जी कर पाए तो आप हम्म, समझिए कि उस काम को एकदम बिल्कुल सही कर पाए। तो ठीक काम महाराज करने ठीक। का वह तरीका होना चाहिए। तो तो महाराज ये पहले आप संभव भोजन है, की कोशिश मतलब ये करें। अगर मान लीजिए ये जितनी भी बातें कही हैं आपने और मेरे अंदर में अभी फिलहाल नहीं है, तो ये पाई जा सकती हैं साधना के अनुसार। क्यों नहीं? ये सभी में है, जी हर प्राणी में है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सबसे इजी है। तो जी इस चीज को आप अपना अंजाम दें। ठीक है महाराज। हाँ, तो ये हम लोग धीरे धीरे करके प्राण कोश से ये आनंदमय, ये क्या नाम, अन्न कोश, प्राण कोश और ये सब आगे के बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे करके साधना करते करते। हाँ, 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 हाँ। जी जी। तो ठीक है महाराज, फिर हम ये करते हैं और जब मैं करूंगा और जब आपसे हाँ, मुलाकात होगा तो आगे फिर ठीक जो है मुझे बताइएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा प्रणाम महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, चलो स्वस्थ महाराज।